हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डी प्लस डांस अकेडमी रुड़की में। वैसे तो ये मेरा डांस का चैनल है, बट मैंने इस पे एक अपना ब्लॉग डाला हुआ है केदारनाथ यात्रा के ऊपर। एपिसोड 3 है उसके। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स मैसेज आते रहते हैं, कहाँ रुके, कैसे जाए, कहाँ अभी। तो ये चीज़ बट अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, अभी चार धाम यात्रा है जो वो अभी रुकी हुई है। पर ये भी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द शुरू करा दी जाएगी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते से यात्रा। क्योंकि जो फाइल है वो क्या है नाम, सतपाल महाराज जी। तो उन्होंने भी मतलब वो फाइल वापस ली है और ये मतलब करके कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया है। तो उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ये उन्होंने अपील रखी है अभी, और पूरी तरीके से पूरा दबाव बना के केदारनाथ यात्रा को, चार धाम यात्रा को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हमारी सब तैयारी है। दूसरा, अगर शुरू होती है तो उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल्स है वो यही रखे हैं, रूल एंड रेगुलेशंस, कि आपके अगर आपके पास में दोनों वैक्सीन का फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है, तो आपको फिर कोविड की जो रिपोर्ट है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास में डोज फर्स्ट की है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कोविड 19 का जो आपका क्या बोलते हैं रिपोर्ट है, तब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट की। तो इसलिए वो आप सब चीज़ें लेके अपने साथ में चलें। दूसरा, यात्रा ई पास वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब भी यात्रा स्टार्ट होगी, सबसे सीधा साधा यही सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट में यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी वेबसाइट आपको इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाके आपको सर्च करना है। अगर यहाँ पे यात्रा ई पास शो करता है, क्योंकि अभी वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन आ रहा है, बट आगे आप जाओगे तो उसमें लिखा आएगा कि ड्यूरिंग कोविड ये है और पैंडेमिक सिचुएशन ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो मतलब उसका मतलब ये है कि अभी यात्रा की ई पास बुक नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे पास जो एक्चुअल में मैसेज आते थे, मैं ये नहीं वीडियो डालूंगा। अभी वीडियो क्या डल रही है केदारनाथ पे कि 9 सितंबर से कपाट खुल रहे हैं, 4 अगस्त से खुल रहे हैं। पिछले कई महीनों से कुछ लोगों ने इतनी वीडियोस डाली हुई है इस एक व्लॉग पे कि इस एक टॉपिक पे सॉरी, कि चार धाम यात्रा आपसे खुल रही है, आपसे खुल रही है, आपसे खुल रही है, बट नहीं खुली है। इसका सीधा साधा सा एक ही ये एक तरीका है, जब यात्रा एक पास अवेलेबल होंगे तब यात्रा खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं वेबसाइट अभी डालूंगा वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा। तो आप लोग उस वेबसाइट पे जाइए, यात्रा ई पास अवेलेबल जिस दिन भी होंगे तब आप बुक कर सकते हो। दूसरा ये है कि अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जो मैसेजेस हैं, जो आपके क्वेश्चंस थे, उनका मैं जब जवाब अब दूंगा। तो दोस्तों, आप कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कब जाएं, कौन सा मौसम सही है, कितने में रूम ले, कहाँ पे ले, क्या क्या चीज़ घूम सकते हो आप लोग। तो इसका सबसे सीधा और आसान तरीका ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आते हो तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना ही आना पड़ेगा। या फिर आपको पूरा घूम के, अगर आप उधर नैनीताल हल्द्वानी से होके जाते हो पूरा, फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा। बट अगर आप देहरादून से आते हो तब भी आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से आते हो या हरियाणा से आते हो तब भी आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। रूट ये रहता है, पहले हरिद्वार आता है, फिर ऋषिकेश आता है, देन देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, और उसके बाद आता है आपका सोनप्रयाग, जो रुद्रप्रयाग से 72 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आप कैसे निकले, कब प्लान करें। अगर आप एक्चुअल में जो यात्रा शुरू होती है वो होती है मंथ मिड मई में आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। इस बार भी 17 मई को यात्रा स्टार्ट हुई थी, बट इन पैंडेमिक सिचुएशंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से भी आते हो पहले प्लानिंग अपनी करके चलें कि हमें यहाँ पे रुकना है। कहाँ कहाँ पे आप रुक सकते हो मैं बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से आते हो, सुबह भी चलते हो, आपको रात को श्रीनगर कम से कम रुकना पड़ेगा। ऋषिकेश भी आप रुक सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप व्लॉगर हो तो ऋषिकेश का आप व्लॉग शूट कर सकते हो, हरिद्वार का कर सकते हो, और उसके बाद में फिर श्रीनगर आता है, ठीक है, तो आप रुक सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप अगर आपके पास में मतलब अच्छा ड्राइव कर सकते हो, सही करते हो, तो आप रुद्रप्रयाग रुकिए। रुद्रप्रयाग रुक करके उससे पहले धारी देवी मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कीजिए। चार धाम मतलब उनकी रक्षक उन्हें माना जाता है, चार धाम की देवी, ठीक है।
चारधाम यात्रा की उनकी दर्शन माना जाता है। दूसरा ये है, आफ्टर दिस धारी देवी जैसे एक्सप्लोर करोगे, रुद्रप्रयाग आप नाइट स्टे कीजिए, आराम से रुकिए, ठीक है। आपको आराम से वहाँ पे अगर आपके मतलब हाई चॉइस है तो भाई उसमें तो 5 स्टार होटल आप लोगे, है नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन अच्छा होटल लोगे तो 2500-3000 में रूम मिलेगा। बट नॉर्मल अगर आपको रुकना ही है, सिर्फ सोना है, रात गुजारनी है, गर्म पानी भी चाहिए, सब कुछ, क्योंकि ठंड काफ़ी होती है, ठंड के कपड़े आप लेके आइए। तो उसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, रुद्रप्रयाग रुकेंगे, रुद्रप्रयाग रुक करके आप उससे पहले धारी देवी के दर्शन कीजिए, उसके पहले आप ऋषिकेश घूम सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि रुद्रप्रयाग अगर आप रुकते हो तो रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव है, काफ़ी बहुत ही अच्छी जगह है। और वहाँ पे केदारनाथ यात्रा की जाते हुए भगवान शिव ने वहीं पे मेडिटेशन किया था, मैंने अपने ब्लॉग में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप वो देख सकते हो। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आप लोग रुद्रप्रयाग नहीं रुकते हो, अगर आप लोग सोचते हो कि सोनप्रयाग रुकना है तो सोनप्रयाग में आप रुक सकते हो। सोनप्रयाग रुकिए, वहाँ पे भी रूम आपको 700, 800, 1000 इससे ऊपर ही मिलेगा। नॉर्मल रूम आपको कम से कम 600-700 में मिलेगा, डबल बेड, ठीक है। आप आराम से उनसे, मैं अच्छी बार्गेन कर लेता था तभी, तो मैंने तो 600 में रूम लिया था और हम 4 लोग थे, तो तब हमने वो रूम लिया था, गर्म पानी इंक्लूडेड है, गर्म पानी जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में सोनप्रयाग आप रुक सकते हो, अदरवाइज आप गौरीकुंड भी रुक सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका, जब मैंने उसको फाइंड किया, मुझे लगा कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, इस बार जाऊँगा तो मैं रुकूंगा त्रियोगी नारायण, जहाँ पे भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, माता पार्वती जी की शादी हुई थी, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। वहाँ पे मैंने रूम जितने भी लिए, आप यकीन भी नहीं करोगे, रूम क्या, वो पूरा घर था। एक्चुअल में लास्ट ईयर भी पूरा ये कोरोना सिचुएशन थी, तो उसलिए वहाँ पे कोई भी मतलब इतने ज़्यादा टूर एंड ट्रैवल्स के मतलब लोग नहीं थे, टूरिस्ट नहीं थे, तो सब कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ऊपर लोगों को उनका जो मतलब रोजगार वो यही है कि यात्री आएंगे, हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, ठीक है, सबका यही रहता है, सब अपने पेट पालने के लिए यही करते हैं। तो उनका मेन मतलब जो उद्देश्य था वो यही था कि यात्री आएंगे। बट वहाँ पे मैं आपको ये रूम बता रहा था, रूम हमने लिया 300 में, 4 लोग रुके, गर्म पानी, गीजर, ये वो सब, बहुत शांति इतनी है गाँव में, बहुत ज़्यादा। खाना हमने खाया 100 रुपये पर प्लेट, पहाड़ी खाना एकदम बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छे रूम्स हैं। और कभी भी आप जाते हो तो कहीं पे भी गंदगी ना फैलाएं, मैं ये भी बता देता हूँ इस ब्लॉग में, इस वीडियो में। तो आप कहीं भी जाते हो तो इसमें मतलब गंदगी ना फैलाएं, आप आराम से जाइए, आराम से कुछ उन लोगों की जितना हो सके उतनी मदद कीजिए। ऊपर आप जाओगे, अगर आप उन लोगों के साथ में बुरा बर्ताव करोगे तो उससे ज़्यादा बुरा बर्ताव करोगे। बट अगर आप पूरी रात अपनी गाड़ी पे कुछ सामान भी छोड़ देते हो ना, तो आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगा, ऊपर ऐसे लोग हैं। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जितना हो सके उनकी मदद भी कीजिए, बट वहाँ पे कूड़ा मत फैलाइए। बाहर से आते हैं कुछ लोग तो एंजॉय करने आते हैं, केदारनाथ जा रहे हैं बट दारू की बोतल साथ में चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे आप लोगों का ही मतलब कहाँ पे आ रहे हो आप, पहले ये तो देखो। मतलब छोड़ो, खैर इस चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो क्या होता है, इसके बाद में मैं त्रियोगी नारायण रुके, त्रियोगी नारायण आप रुक सकते हो, त्रियोगी नारायण रुकिए, पूरा एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे आरती कीजिए आप अच्छे से, वहाँ पे खाना खाइए, चाय पीजिए और सब कुछ अच्छे से आप वहाँ पे रुक करके फिर नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में निकलिए 5 o'clock। 6 o'clock से आपका जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उसके लिए लाइन लगती है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देन वहाँ से 40 रुपये 50 रुपये वहाँ से टैक्सी चलती है सोनप्रयाग से, क्योंकि त्रियोगी नारायण जो है वो सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर पहले है। 13 किलोमीटर ऊपर जाओगे, फिर उसके बाद में डाउन आप आओगे 13 किलोमीटर, तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कराओगे उसके बाद में आप वहाँ से गाड़ी भी ले सकते हो। अगर आपका पैदल जाने का मन है तो 5 किलोमीटर्स होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर्स। देन उसके बाद में आपकी ट्रैकिंग है, ठीक है, उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। तो सोनप्रयाग में आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में आप जाते हो, रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ से गाड़ी करोगे, गाड़ी का 40 या 50 रुपये रेंट होता है। 40 रुपये इसलिए, जब मैं गया था 40 रुपये, बट इस बार जब जाएंगे तो हो सकता है 50 रुपये हो जाए, 60 भी हो सकता है। वहाँ पे आप लोगों को अगर सामान रखना है अपने रूम में भी छोड़ सकते हो, वहाँ पे लॉकर्स भी है, वहाँ पे भी रख सकते हो। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर बैग रहता है उनका, कितना सामान है इतना ही, क्योंकि आप ज़रूरत का सामान ही है जो वो ऊपर ले जाए, फालतू का जो वजन है वो आप मत ले जाए।
दूसरा, आप कुछ टैबलेट्स या फिर कुछ भी अपना प्रिकॉशंस जो भी आप लेते हो वो रख सकते हो, पेन किलर वगैरह, ठीक है, अगर आपको क्योंकि ट्रैकिंग करनी है ऊपर। एक्चुअल में जो ट्रैकिंग है गौरीकुंड से आप जाते हो, फिर उसके बाद में सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर, उसके बाद में आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। सुबह 7 बजे अगर आप स्टार्ट करते हो, कम से कम शाम को 4 या 5 बजे आप पहुँचते हो, 6 बजे आरती होती है, ठीक है। तो आप जाओगे, जो एक्चुअल में ट्रैकिंग है वो 22 किलोमीटर्स है, ये भी एक्सपीरियंस है, लिखा हुआ है वहाँ पे 16 किलोमीटर्स, बट 22 किलोमीटर्स वो है, क्योंकि जो पहले रास्ता था वो 16 किलोमीटर था, वो अभी भी ऐसे ही है, बट वो अभी नहीं है रास्ता, क्योंकि जब 2013 में इफ्रूट बाढ़, मतलब मैं क्या बोलूँ, उस चीज़ को याद ही करना बेकार है, तो बहुत बुरा हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद में वो तब से ऐसे ही है, 16 किलोमीटर्स ही लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअल में अभी 22 किलोमीटर्स है। आपके अंदर जाने का जुनून है, आप पैदल जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, 4 या 5 हज़ार रुपये उसका जाना रहता है, ठीक है। आप खच्चर ले सकते हो, खच्चर का 1200, 1300, 1500 खच्चर का रहता है जाने का, आने का फिर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि थोड़ा डाउन में पड़ता है तो थोड़ा उस पर कम वेट पड़ता है। तो आप आ भी सकते हो पैदल, जा भी सकते हो पैदल, जा भी सकते हो खच्चर पे, आ भी सकते हो खच्चर पे, हेलीकॉप्टर से जाना है आना है, जो आपको चॉइस आपको लगे वो आप कर सकते हो। इसके बाद में ऊपर जाके रूम्स की फिर आपको फैसिलिटी चाहिए, वहाँ पे भी रूम आप 1000 से स्टार्ट होता है नॉर्मल इन सीजन, अगर वो आपको मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके रूम ले सकते हो 1000 से ऊपर। वहाँ पे भी रूम मैंने 700 में लिया था, ठीक है, 700 रुपये में रूम लेकर के उसमें हम लोग मतलब डबल बेड था और सब कुछ, मतलब अच्छा था, बहुत बढ़िया रूम्स थे। एक्चुअल में अगर आप श्रद्धा से जा रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ये रूम्स, खाना पीना, ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं गया तो वहाँ पे दिल्ली से कुछ लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बुरे होते हैं, बट वहाँ पे अगर आपको जाके खाना मिल रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को अगर आप फील कर सकते हो तो, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं आपकी, और खाना भी इतना नहीं कि आपको 500-600 में कोई खाने की प्लेट है, 100 या 150 रुपये में वहाँ पे भी प्लेट है। ऊपर कैसे जाता होगा वो खाना, कैसे वो लोग पहुँचाते होंगे, जब आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उन्हें फिर अपना पेट भी पालना है, वो तो लोग एक तरीके से सेवा में लगे हैं, तो उस चीज़ की ना इज्जत करो। वहाँ पे लोग वो दिल्ली के जाके कहते हैं कि हमने तो आलू पराठा बुक किया था, हमें मिला ही नहीं, क्या जवान है आपकी, क्या इज्जत है आपकी, उस बेचारे को बोलते हैं। तब छोड़ो इस चीज़ को भी, ये भी चीज़ साइड में रखते हैं। तो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स अपनी पॉकेट में घर पे रख के आए, वहाँ पे जो मिलता है वो खाएं, उन लोगों की मदद करें और अच्छे से दर्शन कीजिए, अच्छे से आप लोग मंदिर भी देखें। ऊपर फिर भैरवनाथ है, वासुकी ताल है और मोदी जी गुफा है, वो भी आप जा सकते हो, बट मोदी जी जो गुफा है, रुद्र केव्स, यस रुद्र केव्स आप जाओगे तो वहाँ पे अभी बैन है, रुद्र केव्स नहीं जा सकते हैं। और आई थिंक लास्ट ईयर तो नहीं था, बट दिस ईयर अभी वहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति अभी बनी है, तो शायद बन गई होगी, अभी मैं गया नहीं हूँ क्योंकि अभी बैन है। तो वो चीज़, भैरव मंदिर आप ऊपर जा सकते हैं, समथिंग 1 and 2 किलोमीटर समथिंग ऊपर वो भैरव मंदिर है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे अच्छे से दर्शन कीजिए। वासुकी ताल आप जा सकते हो, ठीक है, पांडवों ने वहाँ पे स्नान किया था जब वो केदारनाथ यात्रा के लिए आए थे, ठीक है। दूसरा, आप लोग वासुकी ताल में ऊपर जाएंगे, जाने का टाइम, अब यहाँ तक कि मैंने आपको डिटेल दे दी, रूम्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जेन्युइन है एकदम वीडियो, इसलिए सब कुछ सच बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप जाते हो कि कब जाना है, तो मई में स्टार्ट हो जाती है, आप जून में जा सकते हो, पीक सीजन होता है बिल्कुल, और उस टाइम पे बहुत भीड़ भी मिलती है जब यात्राएं शुरू होती है। इन पैंडेमिक सिचुएशंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, तो आप नहीं जा पाओगे। तो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर इज़ द बेस्ट, बिकॉज जुलाई में होती है काफ़ी बारिश, और अभी सितंबर में भी अभी बारिश हो रही है, तो जुलाई इज़ द बेस्ट, वो सॉरी सितंबर इज़ द बेस्ट, एंड जून में भी आप जा सकते हो। जून में भी बारिश होती है, बट थोड़ा सा रहता है कि हाँ जून में याद है, क्योंकि जून में सबकी हॉलीडेज होती है, समर वेकेशंस होते हैं, सब फ्री होते हैं, तो जा सकते हैं। उसके बाद आप जाते हो फिर सितंबर में, तो सितंबर में आपको वेदर बहुत अच्छा मिलता है, आप अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। जब मैं गया था मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की थी, मैं कोटेश्वर महादेव गया था, धारी देवी गया था, त्रियोगी नारायण गया था। त्रियोगी नारायण, कोटेश्वर महादेव से ऊपर एक है उमरी नारायण मंदिर, वहाँ पे मैं गया था।
ऊखीमठ मंदिर में गया था, केदारनाथ मंदिर में गया था, फिर जहाँ पर मुझे एक्चुअल में जाना था, और भैरव मंदिर मैंने एक्सप्लोर किया था। वासु की तार इसलिए नहीं कर पाया था, थोड़ा टाइम नहीं था, और मेरे जो मेट्स थे साथ में उन्हें नहीं आना था, तो वो चीज़ है, अकेला जा नहीं सकता था, जा सकता था बट मैंने सोचा नहीं, अगली बार देखते हैं। तो इसके बाद में फिर आप लोग जैसे ही वहाँ पे ऊपर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका कहीं और जाने का मन है तो आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो। बद्रीनाथ जाएंगे तो पहले बद्रीनाथ जाइए, देन केदारनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ में कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा दूर है, बट और उसके बाद में मैं आपको बता रहा था हाँ कि कब कब जाए, तो ये है सबसे अच्छा वेदर रहता है सितंबर में, जिसको स्नोफॉल देखनी है कि स्नो और ये, वो अक्टूबर नवंबर इसके बाद में जा सकते हैं, क्योंकि नवंबर में कपाट बंद हो जाते हैं। फिर 6 महीने पूजा होती है नीचे ऊखीमठ में, और ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ पे आप लोग वहीं पे मतलब 6 महीने पूजा होती है। ओमकारेश्वर मंदिर का क्या है मेरे को याद नहीं कर, बट है ऐसे, ठीक है, क्योंकि याद है माइंड में, बट नाम क्या है पूरा प्रॉपरली याद नहीं है। तो उसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हो, और ऊपर जा कर के आप ओके, तो उसके बाद में आप वहाँ पे कर सकते हो अपना मतलब जो भी है एक्सप्लोर। ऊपर जब आप जाओगे तो कपाट बंद बनेंगे आफ्टर नवंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी में तो आप जा नहीं पाओगे, इतनी बर्फ होती है, कम से कम कभी कभी 20-30 फीट बर्फ होती है। तो दोस्तों यही थी मतलब जानकारी, सब कुछ जो भी थी। तो आप लोग जब भी आए पूरी प्लानिंग के साथ में आए, नहीं प्लानिंग कर सकते हो तो किसी से पूछ लीजिए, बट थोड़ा प्लानिंग के साथ में आएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। भगवान शिव का ये दर हमेशा खुला है आपकी श्रद्धा में, आप इतने सारे पेजेस हैं, वहाँ पे भी आप लाइव दर्शन कर सकते हो। आप अपना मन छोटा मत कीजिए कि इस साल नहीं जा पाऊंगा, या फिर क्योंकि अभी इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक खुल जाएगी यात्राएं, हो सकता है, मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियोस उनसे बहुत अलग है, क्योंकि उनमें क्या है 9 सितंबर से खुल रहा है, 9 अगस्त से खुल रहा है, अब खुल रहा है, क्योंकि जब खुलेगा ना सबको पता चलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। व्यूज़ के लिए लोग भगवान का, मैं ये नहीं बोलूँगा सॉरी उनको लिए, बट वो चीज़ गलत लगती है मुझे। तो अभी आप लोग आराम से जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में, और भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो वैसे तो डांस का चैनल है, बट मैं इस अपने चैनल पे हर तरीके की वीडियो डालूंगा जैसे भी वो होगी। थैंक यू सो मच और जय बोले, धन्यवाद।